दोस्तों, बच्चों की 8 साल की उम्र खेलने खाने की होती है, लेकिन सोनम इस उम्र में सड़कों पर भीख मांगा करती थी। उसकी माँ, जो घरों में झाड़ू पोछा करके अपना घर चलाती थी, उसकी मौत के बाद पिता जग्गू ने अपने नशे की खातिर उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दीजिए, इस गरीब बच्ची पे तरस खाइए भैया। ए लड़की, चल भाग यहाँ से। सोनम को कभी लोगों की दुत्कार मिलती तो कभी 1-2 रुपया जो उसकी किस्मत में होता। जिस दिन सोनम कम पैसे लेकर घर आती, उस दिन उसका बाप उसकी खूब पिटाई करता। एक दिन जब सोनम सड़क पर भीख मांग रही थी तो उसे भूख लग गई। उसने 10 रुपए की मूंगफली खरीद ली, कुछ खुद खाई और कुछ अपने बाप के लिए बचाकर जब वापस घर गई तो, बापू ये देखो, मैं आपके लिए मूंगफली लाई हूँ। मूंगफली? अरे खब्बू लड़की, कितने पैसे खर्च कर दिए तुमने इस पर? बापू सिर्फ 10 रुपया। अरे रुपए पेड़ पे उगते हैं क्या? किसने बोला तुमसे ये लाने को? बापू वो क्या है ना। चुप कर तू। आजकल तू बहुत उछल रही है। रुक, मैं तुझे अभी ठीक कर देता हूँ। शराबी जग्गू ने अपनी बेटी सोनम की इतनी पिटाई की कि बेचारी बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। अगली सुबह बुखार के कारण जब वह जल्दी नहीं जागी तो, बड़ी ढीठ है रे तू। तेरा बाप यहाँ जगकर बैठा है और तू अभी तक पलंग तोड़ रही है। बापू पूरी शरीर दर्द कर रही है, देखो ना, हाथ पैर उठ ही नहीं रहा है। देख, मुझे तेरी ये नौटंकी बर्दाश्त नहीं। जल्दी से उठ खड़ी हो, वरना मैं तेरा इलाज अच्छे से जानता हूँ। मार के डर से बेचारी सोनम किसी तरह अपने बिस्तर से उठकर भीख मांगने के लिए सड़क पर निकल पड़ी। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही वह चक्कर खाकर सड़क के किनारे ही गिर गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो राहगीरों में से कुछ लोगों ने उसे कुछ पैसे दिए। बेचारी सोनम ने उन पैसों से अपने बाप के लिए शराब खरीदी। समय का पहिया यूं ही घूमता रहा। सोनम कभी आधे पेट तो कभी भूखे पेट अपने बाप की शराब की जरूरत के लिए भीख मांगती रही। धीरे धीरे समय और बीता। अब सोनम लगभग 18 साल की हो चुकी थी। वह अब मेहनत मजदूरी करके अपने बाप की नशे की जरूरत को पूरी कर रही थी। एक दिन जब वह किसी काम से घर के बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसके पिता का एक दोस्त लंबी गाड़ी से घर के सामने आकर रुका। अरे जग्गू, कैसा है भाई? ठीक है मस्तू भाई, तुम तो मुझे भूल ही गए। इतने बड़े आदमी जो हो गए हो, क्यों याद रखोगे मुझ गरीब को? जग्गू का दोस्त बात करते करते लगातार गंदी नजरों से सोनम को घूर रहा था। यार मस्तू, बड़े दिनों बाद मिला है। चल तेरे साथ बैठकर 2-4 पैक लगा लेता हूँ। वो तो ठीक है यार, लेकिन मैं तेरे जैसी देसी नहीं पीता। इंग्लिश पीता हूँ, इंग्लिश। मेरी गाड़ी में इंग्लिश रखी है, मैं उसे निकाल कर लाता हूँ। घर में ही बैठकर दोनों दारू की बोतल खोल देते हैं। मस्तू बार बार किसी न किसी बहाने से सोनम को अपने पास बुलाता। यार जग्गू, बेटी से नमकीन मंगा लेता तो कुछ और ही मज़ा आ जाता। भाई, ये तेरी इंग्लिश दारू तो बहुत ही मज़ेदार है। अगर तू चाहे तो ये दारू रोज़ पी सकता है। अरे तुझे चढ़ गई है क्या भाई? मैं कहाँ पी पाऊंगा इतनी महंगी शराब। बस तू अपनी बेटी की शादी कर दे। अरे यार, तू ठीक तो है ना? अगर मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी तब तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। दारू की तो बात ही छोड़ दे। पहले सुन तो सही तू। मेरे साथ शहर से मेरा दोस्त विनय आया है। वह बहुत पैसे वाला है। तेरी बेटी उसे बहुत पसंद है। मैं उससे तेरी बेटी की शादी करवा देता हूँ। बदले में वह तुझे 7 लाख रुपए देगा। 7 लाख! इतने पैसे, वह भी मेरी बेटी के लिए? देख ले भाई, उसे गांव की लड़की से शादी करनी है, इसलिए वो पैसे दे रहा है तुझे। मंजूर हो तो बोल। पैसों की लालच में जग्गू ने अपनी बेटी की शादी विनय से कर दी। विनय ने 7 लाख रुपए जग्गू को दे दिए। 2-4 दिनों बाद ही विनय सोनम को ट्रेन से शहर लेकर चला गया। 18 साल की सोनम अपनी नई गृहस्थी बसाने के लिए नए सपनों के शहर में जा पहुंची। विनय भी उससे बहुत प्यार करता था। सोनम को लगा कि उसकी सारी तकलीफ अब दूर हो चुकी थी। लेकिन एक हफ्ते बाद ही एक सुबह, सोनम, एक जरूरी काम से मुझे 5 दिन के लिए बाहर जाना है।
मैंने यहाँ का सारा इंतजाम कर दिया है। लेकिन इस अनजान शहर में मैं अकेली इतने दिनों तक आपके बिना कैसे रहूंगी? अरे अनजान क्यों, अब तो यही तेरा घर है और 5 ही दिनों की तो बात है, आ जाऊंगा ना वापस। विनय सोनम को छोड़कर वहां से चला गया। लेकिन दोपहर के टाइम जब सोनम आराम कर रही थी, तभी उसके घर की डोरबेल बजने लगी। जब सोनम ने जाकर घर का दरवाजा खोला तो एक हट्टा कट्टा आदमी जबरदस्ती घर में घुस आया और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अरे अरे, यह क्या? और कौन हो आप? क्यों जबरदस्ती मेरे घर में घुसे आ रहे हो? मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ। चल, बड़ी आई पति को फोन करने वाली। तेरी पति ने ही मुझे यहाँ घुसने के लिए 8,000 रुपए लिए हैं। चल अब नाटक बंद कर और मुझे खुश कर दे। ये आप क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसमें समझना क्या है? तू जिसे अपना पति समझ रही है ना, वो तेरा दलाल है। अब चल नाटक खत्म कर। उस आदमी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोनम एकदम सुन्न पड़ गई। सोनम उस मजबूत कदकाठी के आदमी से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। उस आदमी ने उसके साथ जो चाहा वह किया। ऐसे ही एक हफ्ते तक हर रोज एक नया आदमी सोनम के घर आकर उस बेचारी के साथ जबरदस्ती करता रहा। एक हफ्ते बाद जब विनय वापस घर आया तो उसे देखकर सोनम रोने लगी। मैंने आपको क्या समझा और आप क्या निकले? मेरे पति होकर भी आपने मेरा सौदा कर दिया। क्या बोले जा रही है तू? किसका सौदा कर दिया मैंने? तब सोनम ने विनय के जाने के बाद की सारी कहानी विनय को बताई। यह सुनकर विनय भी रोने लगा। तेरी कसम सोनम, मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे यहाँ से ले चलो विनय, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। हाँ, अब हम यहाँ एक दिन भी नहीं रहेंगे। तुरंत अपना सामान पैक कर लो, हम यहाँ से अभी निकल जाएंगे। विनय और सोनम ने तत्काल वह जगह छोड़ दी। विनय सोनम को लेकर एक नई जगह पर गया, लेकिन उस जगह को देखकर सोनम को अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये आप मुझे कहाँ ले आए? यह जगह तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। क्या अब हम यहीं रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, हम कुछ दिन यहीं रुकेंगे। तुम यहीं रुको, मैं उसे मिलकर आता हूँ। असल में विनय सोनम को यहाँ एक कोठे पर बेचने के लिए लाया था। उसने अंदर जाकर कोठे वाली से 15 लाख रुपए में सोनम को बेच दिया और पिछले रास्ते से बाहर निकल गया। सोनम बहुत देर तक बाहर इंतजार करती रही, लेकिन विनय वापस नहीं आया। थोड़ी देर बाद कुछ बदमाश से दिखने वाले 3-4 लड़के घर के बाहर आए और सोनम को जबरदस्ती पकड़कर घर के अंदर घसीट ले गए। सोनम लगातार रोए जा रही थी। हे लड़की, यह अपना ड्रामा बंद कर, नहीं तो मैं तुझे इतना मारूंगी कि तेरा सारा नाटक भूल जाएगा। देखिए, आप मुझे छोड़ दीजिए और मुझे मेरे पति के पास जाने दीजिए। पति? तेरा पति मुझे 15 लाख रुपए में बेचकर यहाँ से फरार हो चुका है। अब तेरी मालकिन मैं हूँ। आज से तू वही करेगी जो मैं कहूँगी। अब तेरा काम है ग्राहकों को खुश करना, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो नरक क्या होता है मैं तुझे यहीं दिखा दूंगी। सोनम अब सच में एक नरक में आ गई थी। अब हर दिन कोई ना कोई आकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता। वह किसी भी तरह से वहां से भागना चाह रही थी, लेकिन वहां से निकलना इतना आसान नहीं था। एक दिन जब दोपहर में कोठे वाली सो रही होती है, तो रोज की तरह ही मोहन चाय वाला वहां चाय देने आया। कोठे वाली को सोता देख मोहन सीधा सोनम के कमरे में जाकर बोला, सोनम, चल भाग चल यहाँ से। आप कौन हैं और मुझे क्यों बचाना चाहते हैं? मैं मोहन चाय वाला हूँ। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था तभी मैं तुझे चाहने लगा था। मुझसे यह तेरा दुख देखा नहीं जाता। मैं हमेशा से ही मौके की तलाश में था कि तुझे यहाँ से कैसे आज़ाद कराऊं। पर हम यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि गीता आंटी के गुंडे चारों तरफ फैले हैं। तभी मोहन चाय वाले ने एक मोबाइल फोन देते हुए फिर से सोनम से कहा, यह ले फोन पकड़ और जल्दी से पुलिस को फोन कर दे, शायद वो हमारी कुछ मदद कर पाए। सोनम बिना देर किए पुलिस को फोन करके वहाँ के बारे में सब कुछ पुलिस को बता देती है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है।
कोई भी चालाकी करने की कोशिश नहीं करेगा। हमने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा है। पुलिस ने गीता और उसके गुंडों को अरेस्ट कर लिया। सोनम के अलावा वहां बंधक और सारी लड़कियों को भी पुलिस ने आजाद करवा लिया। सोनम अब एक नारी निकेतन में रहती है। अब वहां वह कपड़े सिलने का काम करती है, लेकिन अपने जीवन और किस्मत का फटा शायद वह कभी नहीं सिल पाएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।